हमारे संविधान में प्रत्येक भारतीय को अभिव्यक्ति की आज़ादी है। यही वजह है कि भारतीय मीडिया अपने अधिकार क्षेत्र में सशक्त और उत्तरदायी मीडिया है। देश की आज़ादी के पहले से अब तक भारतीय मीडिया ने राष्ट्र निर्माण में बेहद अहम और निष्पक्ष भूमिका निभाई है। मगर जब से बाजारवाद आया है तब से भारतीय पत्रकारिता में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने में आए हैं। यहाँ तक कि पत्रकारिता की स्वतंत्रता, निष्पक्षता और नैतिकता पर भी गंभीर सवाल उठे हैं। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पत्रकारिता की नैतिकता, स्वतंत्रता और निष्पक्षता पर बाजारवाद पूरी तरह हावी हो चुका है। कम से कम दाससूत्र की पत्रकारिता पर तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम सिर्फ भगवान से डरते हैं और हम सवाल उठाते हैं, पालकी नहीं। इसी ध्येय वाक्य को जीते हुए दाससूत्र जन सरोकार की पत्रकारिता कर रहा है, जिसके कुछ अच्छे नतीजे भी सामने आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं के हित में दाससूत्र लगातार खबरें दिखा रहा है, उनकी समस्याएं उजागर कर रहा है और उनकी मांगों को सरकार तक, सिस्टम तक पहुंचा रहा है, जो अब युवाओं के बीच जागरूकता का बड़ा जरिया बन चुका है। प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं की ऑनलाइन कोचिंग चलाने वाले लोग दाससूत्र की खबरों के माध्यम से अपने छात्रों को जागरूक कर रहे हैं। कैसे, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। अभी आपने जो स्क्रीनशॉट्स देखे वो प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाली अलग अलग ऑनलाइन कोचिंग्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की हैं, जिनमें दाससूत्र की खबरों के जरिए छात्रों को जागरूक किया जा रहा है। दाससूत्र लगातार रोजगार और भर्ती परीक्षाओं की जानकारी सहित एमपीपीएससी, ईएसबी और राज्य सरकार के अहम नोटिफिकेशन से लेकर परीक्षाओं और भर्तियों से जुड़े बड़े फर्जीवाड़े, घपले और घोटाले उजागर कर रहा है, जिसे लेकर सूबे के ऑनलाइन कोचिंग संचालक अपने छात्रों को जागरूक कर रहे हैं। हमने हाल ही में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी एमपीपीएससी के ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी यानी ओएसडी डॉक्टर रविंद्र पंचभाई पटेल से 2024 की मेंस परीक्षा और 2025 के शेड्यूल को लेकर एक्सक्लूसिव बातचीत की थी। इस एक्सक्लूसिव बातचीत को ऑनलाइन कोचिंग संचालकों ने प्रमुखता से अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर चलाया और हजारों अभ्यर्थियों को एमपीपीएससी की आगामी रूपरेखा के बारे में पता चल सका। इसी तरह दाससूत्र एमपीपीएससी के 87-13% फॉर्मूले के 13% होल्ड रिजल्ट को लेकर लगातार खबरें चला रहा है। 13% होल्ड रिजल्ट का मामला फिलहाल प्रदेश के हजारों अभ्यर्थियों के लिए अभिशाप बन चुका है। रिजल्ट जारी नहीं होने से कई अभ्यर्थियों का भविष्य अंधेरे में नजर आ रहा है और इस मामले में हाईकोर्ट भी कोई ठोस फैसला नहीं दे पाया है। लिहाजा ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। हाल ही में हमने इसे लेकर प्रमुखता से खबर दिखाई थी, जिसे कई कोचिंग संचालकों ने हाथों हाथ लिया और अपने छात्रों को जागरूक किया। इसी तरह जुलाई के आखिर में दाससूत्र ने सूबे के स्कूलों में उच्च माध्यमिक शिक्षकों के खाली पदों को लेकर एक बड़ा खुलासा किया था। हमने बताया था कि प्रदेश के कुल 3690 हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों में गेस्ट फैकल्टी के कुल 36,853 पद मंजूर हैं, जिनमें से 21,459 पद खाली। यह खबर वर्ग 1 के अभ्यर्थियों के काफी काम आई और ऑनलाइन कोचिंग्स ने अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर इस खबर को प्रमुखता से चलाया था। इसी तरह हमने यूपीएससी और एमपीपीएससी की परीक्षाओं में सफलता हासिल करने वाले अभ्यर्थियों की प्रोत्साहन राशि से जुड़ा बड़ा खुलासा किया था। हमने बताया था कि प्रदेश के हजारों अभ्यर्थियों की प्रोत्साहन राशि बीजेपी सरकार ने चुनाव और लाडली बहना योजना में खर्च कर दी। इस खबर को चलाने के पीछे हमारे पास मजबूत तथ्य, तर्क और सबूत भी है। इस खबर को ऑनलाइन कोचिंग संचालकों ने अपने छात्रों को दिखाया और अपना हक मांगने के लिए जागरूक किया। इस तरह दाससूत्र की कई खबरें प्रदेश के युवाओं के लिए जागरूकता का जरिया बन रही हैं और आगे भी बनती रहेंगी।